कांग्रेस काल का एक और घोटाला सामने आया है। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए एक और बड़े काले कारनामे की पोल खोलकर रख दी है। इसके साथ ही एक बार फिर गांधी परिवार की लूट सामने आई है। टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गांधी परिवार की ओर से खरीदी गई जमीन में काफी गड़बड़ियां नजर आई है। दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 3,478 वर्ग मीटर की जमीन को दलितों के हॉस्टल के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन बाद में उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दिया गया। ईडी ने भी अपने रिकॉर्ड में इस जमीन को गांधी परिवार से संबंधित बताया, जिसे एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड से खरीदा गया। रिपोर्ट बताती है बांद्रा ईस्ट इलाके में स्थित ये जमीन साल 1983 में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को मिली थी, जिसे बाद में व्यवसायिक भूमि में तब्दील कर दिया गया। साल 2017 के हिसाब से इसकी कीमत 262 करोड़ रुपए होती है। साल 1967 के एक विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार इस जमीन को तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए आवंटित किया था, लेकिन साल 1983 में इसे एजेएल के माध्यम से खरीदा गया और 17 साल तक उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। साल 2000 में इस जमीन पर एक इमारत बनी। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि निर्माण सिर्फ 20,000 स्क्वायर फुट पर हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने 80,000 स्क्वायर फुट पर निर्माण व्यवसायिक संरचना का निर्माण किया। इसके बाद एक और, जहां नियमों के अनुसार आमतौर पर सरकार को वाणिज्यिक संस्थानों से 50% राजस्व प्राप्त होता है और बाकी राजस्व राशि संपत्ति के मालिक के पास होती है। वहीं कांग्रेस ने इस प्रॉपर्टी से मिलने वाला 70% का राजस्व अपने पास रखा और केवल 30% सरकार के साथ साझा किया। अब जाहिर है कि देश के आजाद होने के बाद कांग्रेस और गांधी परिवार ने 60 सालों तक देश को जमकर लूटा है। कांग्रेस की सरकारों के तहत हुए घोटालों की सूची इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, बोफोर्स घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, जमीन घोटाला, न जाने कितने ऐसे स्कैम हैं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा के सरकारी बंगला मामले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। हरदीप पुरी ने ट्वीट करके दावा किया है कि एक बड़े कांग्रेसी नेता ने प्रियंका वाड्रा के बंगले के लिए पैरवी की है। हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा कि तथ्य अपने आप बोलते हैं। एक ताकतवर कांग्रेसी नेता ने मुझे 4 जुलाई की दोपहर 12:05 पर फोन करके अनुरोध किया कि 35 लोधी एस्टेट किसी और कांग्रेसी सांसद को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा वहां रह सके। इससे पहले आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका ने बंगला खाली करने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन मीडिया में जब हो हल्ला मचने लगा तब बाद में प्रियंका ने इसे फेक न्यूज बता दिया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विवाहित बेटी प्रियंका वाड्रा पिछले 23 साल से दिल्ली के लोधी एस्टेट में 35 नंबर बंगला में जमी हुई है। हाल ही में केंद्रीय विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी कर प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करने के लिए कहा। 23 साल तक बिना सांसद या मंत्री रहे भी बंगले में रहने वाली प्रियंका को जब खाली करने को कहा गया बंगला, तो कांग्रेसी नेता इसे बचाने की कोशिश में लग गए। प्रियंका वाड्रा एक तरफ तो 1 अगस्त तक बंगला खाली करने का दम्भ भरती है, वहीं दूसरी तरफ अपने विश्वासी दरबारी नेताओं से पैरवी भी लगाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।